हेलो फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि आखिर श्रीलंका के लोग रावण के लिए क्या विचारधारा रखते हैं और क्या रावण को वहां भगवान की तरह पूजा जाता है या नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था और अनेक कलाओं में संपन्न होने के कारण लंका का चहेता भी था। बट आपको यह जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में ऐसा सच रावण का कोई मंदिर नहीं है और ना ही उसे भगवान के रूप में पूजा जाता है। हालांकि भारत में उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव के लोग ऐसा दावा करते हैं कि रावण का जन्म उनके गांव में हुआ था और वहां उसकी पूजा भी की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां के लोग दशहरा पर उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ भी करते हैं। वहां के पास के गांव वालों के अनुसार जब भी बिसरक गांव में रामलीला होती है तो वहां के लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है। लेकिन सिन्हलीज कम्युनिटी के लोगों के लोक साहित्य के अनुसार रावण लंका में पैदा हुआ था और बाद में राजा बन गया था, क्योंकि उसके पूर्वज भी वहां पर राज करते आए हैं। रावण सिन्हलीज दल के लिए सिर्फ इसलिए ही लोकप्रिय नहीं था कि वह वहां का राजा था, बट उसके अनेक कलाओं में संपन्न होना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। रावण शिवजी का परम भक्त था और कई कई दिन वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप किया करता था। शायद आपने कभी नोटिस ना किया हो, रावण के 10 सर माने जाते हैं, लेकिन कई पिक्चर्स में आपको सिर्फ 9 ही सर दिखेंगे, क्योंकि शिवजी की भक्ति में वह इतना मोहित हो गया था कि वह कई कई दिन तक तपस्या करता था और रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी स्वार्थ अपना एक सर काट कर उन्हें भेंट कर दिया था। इस प्रेम भाव को देखते हुए शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और बहुत प्रसन्न भी हुए। पर ऐसा भी कहा जाता है कि रावण जब भी शिवजी की उपासना करता था तब अपना एक सर काटकर बिना किसी स्वार्थ या किसी मांग के उन्हें भेंट कर देता था। इसी तरह उसने अपने 9 सर भेंट कर दिए थे और जब 10वां सर भेंट करने लगा तो शिवजी प्रकट हुए और बहुत प्रसन्न हुए और उसे अमर होने का वरदान दिया और उसके 9 सर भी उसे लौटा दिए। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार शिवजी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने हाथों से कैलाश पर्वत उठा लिया था और इसे देखते हुए शिवजी बहुत क्रोधित हो गए थे। तुरंत ही रावण ने अपना एक हाथ उखाड़कर उसे एक संगीत यंत्र बना लिया, जिसे हस्तवीणा भी कहा जाता है, एंड उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि शिवजी वैराग में आ गए और उसे माफ कर दिया। इस प्रेम भक्ति के चलते भारत के कुछ गांव में शिवजी के साथ रावण की पूजा और श्रीलंका में इसकी प्रशंसा होती है। रावण के सभी गुणों के साथ उसे चारों वेदों का ज्ञान भी था और उसे ये कंठ भी थे। रावण के पिताजी एक सप्तऋषि थे एंड ये बहुत ही अच्छी फैमिली से था, जिसके चलते इसे बहुत अच्छी एजुकेशन दी गई। इसलिए ये मार्शल आर्ट्स में निपुण था और एक बहुत अच्छा फिजिशियन भी माना जाता है। सिन्हलीज लोगों के लोक साहित्य के मुताबिक रावण एक बहुत अच्छा संगीतकार था और उसे हस्तवीणा का रचनाकार भी माना जाता है। आयुर्वेद के भरपूर ज्ञान के चलते उसने अपनी पत्नी की विनती पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों के इलाज जोग की जड़ी बूटियों से किया जाए, उस पर एक किताब भी लिखी थी जो कि बहुत प्रचलित भी थी। इतने सारे गुणों में संपन्न रावण जैसा कोई और राजा अभी तक जन्मा नहीं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण के राज में लंका ने साइंस और मेडिसिन में बहुत उन्नति करी थी। उसके राज में लंका में सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके सबूत लंका में मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि रावण को भगवान के रूप में पूजा नहीं जाता था, बट उसे एक अच्छा किंग एंड उसके कुछ गुणों के चलते जो हमने आपके साथ शेयर किए, इन सभी के चलते उसे श्रीलंका में सफलता और समृद्धि का प्रतीक मानते हुए उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था और उसकी प्रशंसा भी की जाती है। जहां तक भारत की बात करें, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी मछुआरों के एक दल द्वारा रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि वहां रावण ने शिवजी का मंदिर बनाया था और खुद एक बड़े शिवलिंग की स्थापना करी थी। वहां के उस दल ने रावण की मूर्ति भी उसी शिवलिंग के साथ लगा रखी है एंड शिवजी के साथ साथ रावण को भी पूजते हैं। जहां तक रही बात कि श्रीलंका में राम जी का पुतला जलाया जाता है, तो ऐसा वहां कुछ नहीं है। बस रावण के प्रशंसक उसके लिए यज्ञ या प्रार्थना जरूर करते हैं और वहां के कुछ इलाकों में रावण का ही पुतला जलाया जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।